तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचाने हम लोग इन्हें और इसके रूल क्या हैं। तो देखिए, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय में। कॉन्टिन्यूअस यानी कि एक ऐसा काम जो चल रहा है, जो जारी है, जो गोइंग ऑन है। और टेंस यानी कि टाइम होता है, काल होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई काम जारी है, राइट। अब कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बस हमें इतना पता है कि कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रंजीत पढ़ाई कर रहा है और अहमद कमरे की सफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। इसमें रंजीत का पढ़ाई करना कंटिन्यू है, यानी कि रंजीत पढ़ाई कर रहा है। कब से कर रहा है, कब तक करेगा, ये बात नहीं पता। और दूसरे सेंटेंस में अहमद कमरे की सफाई कर रहा है। अब वो भी कब से सफाई कर रहा है, कब तक करेगा, ये बात नहीं मालूम। बस इतना पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है। ऐसे में आप एक पहचान देख सकते हो दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही सेंटेंस में, कि दोनों के अंत में, एंड में रहा है और रहा है का यूज़ हुआ है। तो जिस वाक्य में रहा है, रही है का इस्तेमाल होता है, वो कंटिन्यू चल रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाऊं, तो उसके लिए मुझे रूल देखना पड़ेगा। अब सेंटेंस मेकिंग का जो इसका रूल होगा वो ऐसा होगा कि सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड की जगह आएगा इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टीन्यूस टेंस की एक पहचान ये भी है कि कोई काम अगर कॉन्टीन्यूस है तो हमेशा वर्ब में आई एन जी आपको नज़र आ जाएगा, राइट। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। अच्छा, ये इज़ एम आर जहाँ भी आए तो आप समझ जाना कि ये भी एक तरीके से प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये उसके टाइम वर्ड है कि इज़ एम आर हमेशा प्रेजेंट टेंस को ही दिखाते हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इज़ एम आर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें। तो देखिए, ख़ास करके किसी नाम के साथ या ही, शी, इट के साथ हमेशा इज़ का यूज़ करना है। ठीक है, कोई नाम आ जाए, कोई राम, श्याम, रंजीत, कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ इज़ का यूज़ होगा। एम बहुत ख़ास है, एम का यूज़ हमेशा एक ही के साथ होता है, वो है आए। तो अगर आप आय का यूज़ कहीं पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सीधे सीधे एम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दे, यू और वी जैसे सेंटेंस होते हैं, मतलब जैसे शब्द जो होते हैं, उसमें उसके सामने आर का यूज़ आपको करना है, राइट। मतलब अगर दे, वी या यू का यूज़ कहीं हो रहा है तो उसके आगे आपको आर यूज़ करते हुए नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें कि रंजीत पढ़ाई कर रहा है, तो रंजीत एक नाम है, ठीक है, और उस नाम के आगे हम लोग इज़ लगाएंगे। खासकर रंजीत सिंगुलर भी है इसीलिए। ठीक है, तो रंजीत इज़, अब पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने को हम लोग क्या कहते हैं, क्या होगी वो, स्टडी होगी। तो स्टडी और उसके आगे आई एन जी का यूज़ करेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आई एन जी का। तो रंजीत इज़ स्टडिंग। ठीक है, रंजीत सब्जेक्ट हो गया, इज उसका टाइम वर्ड हो गया, स्टडी उसकी वर्ब हो गई और आई एन जी हमने लगाया ही है। ठीक है, इसी तरीके से अहमद कमरे की सफाई कर रहा है, तो अहमद एक नाम है, एक सिंगुलर नाम है, आगे आएगा इज, तो अहमद इज अब साफ कर रहा है, यानी कि सफाई कर रहा है, तो सफाई के लिए वर्ब कौन सी होगी, सफाई के लिए वर्ब होगी क्लीन, तो अहमद इज क्लीनिंग द रूम। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाने का वर्ब होता है राइड, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, राइड। ठीक है, तो मैं यानी कि आई, और आई के आगे आप लोग किसका यूज़ करोगे, इस का, आर का, कि एम का, एम का यूज़ करोगे, क्योंकि आई के आगे एम का यूज़ होता है। तो आई एम राइड, यानी कि राइड इसका वर्ब है, तो राइडिंग द बाइक। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत और अमन फल खा रहे हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रशांत और अमन दोनों ही नाम है, लेकिन दो लोग हैं, तो ये सिंगुलर तो नहीं हुआ, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो प्लूरल के सामने हम लोग इस का यूज़ नहीं करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो आप लोग यूज़ करोगे प्रशांत एंड अमन आर। ठीक है, और जो खा रहे हैं तो इसका वर्ब होगा ईट, तो आगे आप लिखोगे कि प्रशांत एंड अमन आर ईटिंग फ्रूट्स, राइट।
वर्ब के आगे आईएनजी हो गई। अब यहाँ पर दो लोग हैं इसीलिए इसके सामने आर आया है, ठीक है। सो आई होप आपको इज एम आर का यूज़ करना आया होगा। इसके अलावा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य पहचान में आए होंगे और उसके वाक्य बनाना भी आया होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।